3 मिनट नाक को ये लेजर से एनलाइटन करने से लाखों करोड़ों बीमारियां सॉल्व करती है, ये दावा है इस कंपनी का। हाय गाइस, मेरा नाम रविंदर सेन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लेजर की जिसका जीरो साइड इफेक्ट है, जिसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, पहले तो हैंड हेल्ड है, कोई मशीन से कनेक्टेड नहीं है, जो कि 100% सेफ है। और इस कंपनी का दावा है कि इन्होंने सिर्फ इस लेजर की हेल्प से ब्लड शुगर, डायबिटीज, फैटी लिवर, गॉल ब्लैडर स्टोन्स तक तोड़े हुए हैं। और स्पेशली अर्थराइटिस, हिप और नी जॉइंट्स की पेन, इन्फ्लेमेशन को ठीक, और स्पेशली स्किन कंडीशंस जिसमें बोलेंगे एजिंग, बुढ़ापा, सॉल्व किया है। तो मैं रविंदर सेन आपको लाइव कैमरा पे इसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। हम टेस्ट करेंगे क्या ये सच है। अगर है तो हम देखेंगे। तो ये है एक ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर ये बताता है हमारी बॉडी में कितनी ऑक्सीजन है एट एनी गिवन टाइम। हम लाइव कैमरा पे करेंगे, फिर 6 मिनट के बाद हम इसको मैं अपने आप पे करूंगा और दोबारा ऑक्सीमीटर पे देखेंगे कि ब्लड ऑक्सीजन कितनी है। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीमीटर आपने देखा होगा, इसको हम ऑन करते हैं। ये हमें बताएगा कि मेरी इस वक्त ब्लड ऑक्सीजन कितनी है। ये बड़े आराम से थोड़े देर में ब्लड ऑक्सीजन का नंबर बता देगा, जो कि आपने देख रहे हैं। इस वक्त अभी नंबर आया नहीं है, ये नंबर थोड़ी देर में नंबर दिखा देगा हमें। 91 और नीचे 92 हो गई है, नीचे के फिगर है 91, जो कि है बीएमपी 92। इस वक्त ऑक्सीजन सेचुरेशन है। आपको याद होगा महामारी के टाइम पे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? ब्लड ऑक्सीजन डाउन। तो क्योंकि 6 मिनट इसको करने में लगते हैं, 3 मिनट 3 मिनट, मैं आपको बताता हूँ ये लेजर काम कैसे करती है, मगर एट द सेम टाइम हम ये शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपके नाक में लगाया और इसको ऑन कर लिया। ये टाइमर शुरू हो जाता है। हम इसको 3 मिनट करेंगे। तो बेसिकली क्या है, ये करता काम कैसे है? हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं बॉडी में। रेड ब्लड सेल्स का काम है ऑक्सीजन को हर एक अंग तक लेके जाना। देखिए, एक तो होती है आर्टरी, एक होती है वेन। ये तो थिक होती है। आर्टरी और वेन से आगे ब्लड को स्किन तक, बाकी ऑर्गन्स और ग्लैंड तक रेड ब्लड सेल लेके जाता है। क्योंकि रेड ब्लड सेल एक कप है जिसकी शेप ऐसे होती है जैसे खाली कप। इसके बीच में ऑक्सीजन ट्रेवल कर सकती है। और रेड ब्लड सेल इससे भी बढ़िया है, ये कप फोल्ड नहीं हो सकता, रेड ब्लड सेल फोल्ड हो सकता है। इसका मतलब वो ऑक्सीजन कैरी भी कर सकता है। और पतली पतली जो आर्ट, जिनको कैपिलरीज बोलते हैं, उनमें से निकल के वो वहां भी जा सकता है जहां नॉर्मल चीजें नहीं पहुंचती। तभी जो कैपिलरीज हैं स्किन को, ऑर्गन्स को, ग्लैंड्स को कनेक्ट करती हैं वेन्स और आर्टरीज से आगे। तो वेन और आर्टरी मोटी है, उसमें तो ऑक्सीजन ट्रेवल करती है। मगर अगर आपका रेड ब्लड सेल अच्छी शेप में नहीं है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, देखिए, तो ऑक्सीजन आगे जाएगी नहीं। दूसरी चीज जो कि रेड ब्लड सेल के पास है और किसी चीज के पास नहीं, जब ये ऑक्सीजन डिलीवर करता है, ये खाली हो जाता है, अब एम्प्टी हो गया है, तो क्या करता है, वहां से पोल्यूशन, टॉक्सिन्स, इवन के पॉइजन्स को कैरी करके वापस ला देता है, ताकि उनको डिटॉक्स कर दिया जाए। तो पहले तो रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी की बहुत अच्छी चीज है, हमारा दोस्त है। वो एक खाली कप के जैसे, बोल के जैसे, कटोरी के जैसी शेप के होते हैं, ऐसे अंदर से खाली है। इसमें ऑक्सीजन ट्रेवल करती है और वहां पहुंचती है जहां पे बॉडी आराम से चीजें नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि रेड ब्लड सेल फोल्ड हो जाता है, कैपिलरीज में से निकलता है। और कैपिलरी होती है बहुत पतली पतली ट्यूब्स, जैसे कि आर्टरीज और वेन्स हैं, बहुत पतली पतली कोशिकाएं बोल देंगे या फिर उनको ट्यूब्स बोल देंगे, जो कि ब्लड को सर्कुलेट करती है पूरी बॉडी में। क्योंकि ये लेके जा रहा है, तो उस एरिया में ऑक्सीजन डिलीवर कर दी, और वहां से जो गंदा सामान, पोल्यूशन, उसको वापस लेके आया डिटॉक्स करने में। अब प्रॉब्लम क्या है, ये दिक्कत ये है, अगर ये खराब हो गया, इसमें लिपिड हो जाती है। खराब होने से लिपिड की एक लेयर जम जाती है, लिपिड जैसे जैसे बटर होता है वैसे एक लेयर जम जाती है। उससे क्या होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है, तो ये हर एक जगह में जा नहीं सकता। दूसरी चीज, क्योंकि ये रिजिड हो गया, इसमें थोड़ा सा भर गया है, इसमें से ऑक्सीजन स्लिप करती रहती है, तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन और कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पोल्यूशन वापस लाने की खत्म हो जाती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ये रिजिडिटी, इसकी रिजिड मतलब होता है सख्त हो गया है, तो ये बारीक जगह पे जा नहीं सकेगा। क्योंकि जा नहीं सकता, वहां पे ऑक्सीजन नहीं जा सकती, और क्योंकि ऑक्सीजन नहीं लेके गया, वहां पहुंचा ही नहीं, वहां से पोल्यूशन लेके नहीं आया। इस तरह से शरीर के डिफरेंट अंग, जो कि बहुत तंदुरुस्त रहने चाहिए थे,
एजिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, वो बीमार हो जाते हैं, एजिंग होने लग जाती है। और क्योंकि ये इस पे एक लेयर जम गई है, ये चिकना हो गया है, तो अब क्या है, वो चिकनाई ऑक्सीजन को तो फेंक देती है, मगर एक आरबीसी रेड ब्लड सेल दूसरे रेड ब्लड सेल के साथ कनेक्ट हो जाता है, फिर वो तीसरे के साथ कनेक्ट है, ये गुच्छा बन जाते हैं। अब ये गुच्छे से क्या हो रहा है, ना तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, और ये ना ही जहां पे इसको जाना चाहिए था वहां जा पा रहा है। बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन जीरो हो गई, एजिंग होने बढ़ गई, तो लोग बूढ़े दिखने लग जाते हैं, उनके दर्द होने शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है 3 मिनट हो गए होंगे इसमें। वैसे तो 3 मिनट बिल्कुल एग्जैक्ट करते हैं, मगर वीडियो के पर्पज से मैं इसको अब बंद करके दूसरी साइड पे लगा रहा हूँ। तो मुझे बताया गया 3 मिनट इस नॉस्ट्रल में, 3 मिनट इस नॉस्ट्रल में। ये क्या करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये रेड ब्लड सेल्स का गुच्छे को तोड़ देता है बहुत ही ऑर्गेनिकली। और क्योंकि वो गुच्छा टूट गया, अब हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि खाली हैं, जो ऑक्सीजन को डिफरेंट जगह पे लेके जा सकते हैं और वहां से पोल्यूशन को वापस ला सकते हैं। और जो उस पर लिपिड जम गई है, जो लेयर जम गई है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट और मुलायम या फ्लेक्सिबल नहीं रहा, उसको भी तोड़ दिया। तो अब ये बारीक बारीक प्लेसेस तक जा सकता है, वहां ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है, और ऑक्सीजन को डिलीवर करने के बाद वहां से पोल्यूशन, केमिकल्स, टॉक्सिन्स, पॉइजन को वापस ला के दे के डिटॉक्स करवा सकता है। तो इससे होता क्या है, दर्द भाग जाता है। इससे होता क्या है, डायबिटीज रिवर्स होती है, फैटी लिवर रिवर्स कर सकते हैं। और जो मुझे पसंद है, अगर इसको 20 मिनट हर रोज गॉल ब्लैडर पे करते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में ये गॉल स्टोन्स को तोड़ देता है। ये कंपनी का दावा है। मैं ऑफ कोर्स इसको टेस्ट करता हूं। मैंने एक बार इसका एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी डायबिटिक बंदे के साथ किया था। हमने 3 मिनट नोज में, और 6 मिनट शायद हमने की थी पैनक्रिया पे। उस बंदे की डायबिटीज ऑन कैमरा 12 मिनट में, शायद 12 मिनट, हाँ तीन नहीं सॉरी, हाँ 12 मिनट में हमने 20 पॉइंट तक, 18 पॉइंट नीचे ले आए थे। बहुत हैरानी की बात थी, क्योंकि हमने उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ा दी। देखिए, आपने समझना है, जो ऑक्सीजन है बॉडी को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। अब बॉडी ऑक्सीजन ले तो रही है, क्या उसको डिलीवर कर रही है? अगर वो डिलीवर नहीं कर रही, तो उस जगह पे जहां पे वो डिलीवर नहीं कर रही, वो मर गया है, वो एज हो गया है। ऐसे अगर पूरी बॉडी में, जो कि स्पेशली स्किन तक खून पहुंचना बहुत मुश्किल है, अगर आपकी कैपिलरीज बंद है, या आपका आरबीसी रेड ब्लड सेल जो कि ये ऐसा है, वो फोल्ड हो गया है या चिपक गया है, क्योंकि वो उसको नहीं पहुंचा पा रहा है, तो स्किन बूढ़ी लगने लग जाती है, आप एज लगते हो, आपकी आंखों में थकावट लगती है। और अगर आप इसको टेस्ट करेंगे, 20 मिनट इसको अपने गॉल ब्लैडर के एरिया पे करेंगे, उन्होंने बोला है डेली 20 मिनट गॉल ब्लैडर पे करने के लिए। और इससे होता क्या है, जो गॉल स्टोन्स हैं वो डिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। वो कैसे, ऑक्सीजन चली गई, ऑक्सीजन लाइफ है, जिस भी अंग में ऑक्सीजन चली जाएगी वो अंग ठीक होने लग जाता है। स्पेशली इन्होंने दावा किया है अर्थराइटिस या नी पेन या हिप पेन में, पेन्स में उस एरिया में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है। और अगर हमने आरबीसी को वहां फ्री कर दिया और ऑक्सीजन भेज दी, आपको 2 या 3 दिन में पेन से रिलीफ मिलता है। बस करने का एक प्रोसीजर है जो मैंने सीखा है, और इसको बड़ी अच्छी टेस्टिमनी है। टेस्टिमनी होता है किसी ने यूज करके रिजल्ट देखे हैं। अगर आप जानते हैं, जो वेटिकन पोप है, उसने पीछे ऑनलाइन स्टेटमेंट दी कि उसको व्हील चेयर पे आ गया था, और उसने ये लेजर, हंगेरियन लेजर है, ट्राई की। और उसने, उसको कोई क्या लेना देना किसी के प्रमोशन के बारे में, उसने आके कैमरा पे बताया मैं खड़ा हुआ हूँ एक लेजर की वजह से, और अब ये लेजर वही है। तो मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि यार किसी को इतना फायदा हुआ, उसने ऑनलाइन कैमरा पे इतनी बड़ी बात कह दी। तो मैंने बोला ये तो मेरे पास पड़ी है, मैं इसको यूज क्यों करूं। हम इसको किसी भी बॉडी अंग पे यूज कर सकते हैं, बस दो जगह पे नहीं करते, वो है थायराइड पर सीधा, या फिर यहाँ पे फंगस इन्फेक्शन हो। वरना आप इसको यूज करके स्किन, लिवर, हेयर, आईज, है ना, कई जगह पे परमानेंट बेनिफिट, लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट ले सकते हैं। हम आइज पे सीधा नहीं करेंगे क्योंकि फोटोन्स हैं, बट थ्रू सर्टन बॉडी पार्ट आप हैरान हो जाएंगे कि आपको हेल्प करती है। बेसिकली मैं पटियाला में हूं आजकल, मैं चाहता हूं मैं लोगों को इसका रिजल्ट दिखाऊं। तो मुझे लगता है 3 मिनट हो गए होंगे, कुड बी लेस, कुड बी मोर, लेट्स सी कि अब मेरी ब्लड सेचुरेशन बढ़ी के कम हुई। पहले कितनी थी, अब कितनी आ गई। इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, अभी नहीं आई। ये 92 बटा 9286 दिखा रहा है। 1 मिनट इसको देते हैं टाइम। तो
पहले से 1 पॉइंट बढ़ गई। लेट मी सी इफ आई कैन चेंज माय फिंगर। कई बार रीडिंग ठीक आ रही है कि नहीं ये भी पता नहीं है। लेट इट डू इट्स थिंग। 97, अब बताया इसने सही। 97 ओवर 78। तो ये सिर्फ मैंने क्या देखा है कि मेरी ब्लड ऑक्सीजन की सैचुरेशन कितनी बढ़ गई है। अभी तो मैंने सिर्फ वो पार्ट्स किए हैं क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपने सिर्फ एनलाइटन किया है, इसको बोलते हैं एनलाइटनिंग, कि लाइट से किसी को लाइट डाल रहे हैं, सिर्फ अपना नॉस्ट्रल एरिया। और इसने क्या किया है, 4 जूल्स ऑफ एनर्जी दी है मेरे ब्लड को, जिससे क्या होता है, ऑर्गेनिकली जो आरबीसीज का गुच्छा बन गया था, एक के साथ एक के साथ एक जुड़ के गुच्छा बन गया था, बिल्कुल अंगूरे के गुच्छे के जैसा, उसको ऑर्गेनिकली सेपरेट कर दिया। उससे क्या हुआ, उनकी कैपेसिटी टू टेक ऑक्सीजन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बढ़ गई, और उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, लिपिड जमने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी वापस आ गई। तो मैं इसको रिकमेंड करता हूं, मैं इसको यूज करूंगा। अगर आप इसका टेस्ट लेना चाहते हैं, आप मुझे मेरे नंबर पे 9888475000 पे व्हाट्सएप पे लिख दीजिए लेजर, आप आके इसका डेमोन्स्ट्रेशन ले सकते हैं। और मैं चाहूंगा इसको हम यूज करें लोगों को तंदुरुस्त करने के लिए। बाकी जैसे कि आप फॉलो करते हैं, थैंक यू वेरी मच। वीडियोस को फॉरवर्ड कीजिए, किसी की मदद होगी, somebody will get healthy without spending a money. All right, thank you very much. Bye.